पहला पाठ एजेकिएल अध्याय 37 पद संख्या 12 से 14। तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा भी किया। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 11 पद संख्या 1 से 20। बेथानिया का निवासी लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बेथानिया मरियम और उसकी बहन मर्था का गांव था। ये वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। उसका भाई लाजरुस बीमार था, इसलिए बहनों ने ईसा को कहला भेजा, प्रभु देखिए, जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। ईसा ने ये सुनकर कहा, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। ईसा मर्था, उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। ये सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वे जहाँ थे वहाँ और 2 दिन रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शिष्य बोले, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया का प्रकाश देखता है। परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि वह सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ईसा ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वह नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरुस मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चलें। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सहशिष्यों से कहा, हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मर्था ने ये सुना कि ईसा आ रहे हैं, वो उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मनन चिंतन। हम अपनी कमजोरी एवं पाप के कारण न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मर जाते हैं। मृत्यु और जीवन प्रकृति के नियम हैं, हकीकत हैं। अगर हमने जन्म लिया है तो मरना भी निश्चित है। हम भले ही शारीरिक रूप से मर जाए पर हम आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। हमारे पाप हमें आत्मिक रूप से भी मार सकते हैं। नबी एजेकिएल कहते हैं, मैं तुम्हारी कब्रों का खोल दूंगा, यानी प्रभु हमारे अनंत जीवन का मार्ग का द्वार खोल देगा। वो हमें अपना आत्मा प्रदान करेगा जो हमें अनंत जीवन देगा। संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह आप में निवास करे तो पाप के फल स्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फल स्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। जो उसमें विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। लाजरुस के मरे कब्र में 4 दिन हो गए थे। शरीर गल रहा होगा और बदबू भी आ रही होगी। प्रभु यीशु पर मार्था और मरियम को पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मृतकों को भी जिंदा कर सकते हैं। प्रभु ने लाजरुस को कब्र से बाहर बुलाया। बहुतों ने इस घटना को देख प्रभु पर विश्वास किया। हमारी समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, प्रभु यीशु हमें उसका समाधान दे सकते हैं। क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ? आमीन।